तो इस प्रकार से ये मानव शरीर मिला है तो फिर भी ना कुछ कमी हो रही है। अब मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब जन्म मरण से छुटकारा। ये मनुष्य जन्म में हम जो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, इससे छुटकारा। कल हमने गाया था, आदि गुरु शंकराचार्य भी गए कि यदि आपके अंदर वासना है और जैसी वासना है उस तरह का फिर शरीर लेना ही पड़ेगा। अंतयामति सागति। महाराज जी की एक भजन है, 4 लाइन गाएंगे, ज्यादा नहीं। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उसके लिए फिर आना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ये आदम ऋषि के पुत्र कपिल भगवान समझा रहे अपनी माँ को, माँ यदि वासना रह गई तो फिर से आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। जैसा बीतोगे वैसा प्रकृति से, जैसा बीतोगे वैसा प्रकृति से, कई गुना तुमको पाना ही होगा। कई गुना तुमको पाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि जाना ही है तो क्या करना चाहिए? 2 पंक्ति में श्रवण करें। कहते हैं यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि जानना है तो अपने को जानो, और मानना है तो प्रभु को ही मानो, और मानना है तो प्रभु को ही मानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, करना है तो सबकी सेवा करो तुम। जीवन किसी बिताना ही होगा, जीवन किसी तरह बिताना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। इस जग से तुमको जाना ही होगा। हम सबको जाना है, पर जाने से पहले क्या करना है? अपने आप को जान लेना है। ये देवहूति माता को कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल भगवान ने समझाया, सांख्य को क्या उपदेश दिया कि माँ देखो गर्भ में कैसे शिशु आता है, फिर कैसे जन्म लेता है, कैसे बढ़ता है, और फिर कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर मृत्यु के पश्चात कैसे ये आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। इसलिए इस आवागमन के चक्कर से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो साधु संग करो। माता देवहूति ने पूछा कि साधु कौन है? कहा जिसके पास 5 लक्षण है। अजात शत्रु कारुणिका तितिक्षवा साधवा साधु भूषण। जिनमें राग द्वेष नहीं, जो शत्रु मित्र में सब है, जिनमें भेद बुद्धि नहीं है। अजात शत्रु मतलब शत्रु भी नहीं मित्र भी नहीं। तितिक्षवा इच्छा का जिसने दमन कर लिया है।
और प्रभु की इच्छा में इच्छा को मिला दिया। ऐसे लोगों का संग करो तो मां तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। बहुत सुंदर उपदेश दिया। माता देवहूति सांख्य योग का उपदेश ग्रहण करके सरस्वती नदी के तट पर आई और सरस्वती नदी के तट पर धूर्म मार्ग और अर्ची मार्ग से जाने वाले की गति भक्ति योग की कैसे उत्कृष्टता प्राप्त हो, इस प्रकार देवहूति मैया को तत्व ज्ञान हुआ। और वह सरस्वती नदी के तट पर जहाँ सिद्धपुर, आज भी इसको सिद्ध पद कहते हैं, वहां बैठ करके ध्यानस्थ हो गई। खाना पीना सब छोड़ दी, शरीर एकदम सूख गया, मानो सरस्वती नदी में ही वह मिल गई और वहीं पर वह मोक्ष को प्राप्त कर ली। बोले माता देवहूति की, कपिल भगवान की, कपिल भगवान की जय जय श्री राधे। अभी भी मुझको सिद्धपुर कहते हैं, सिद्ध पद को, और उसको मातृ गया के नाम से जाना है। तो इसके साथ ही आगे जब विसर्ग लीला पूरी हुई, मनस्तु शतरूपाया त्रिष्ठा कन्यास्य जिज्ञरे आकुति देवहूतिस्य प्रसूति विश्रुता। हम लोग देवहूति का तो सुने लिए, तो अब करते आकुति की कथा सुनो। आकुति कौन थी? तो ये मनु महाराज की ही पुत्री थी, बड़ी पुत्री। इसका विवाह किससे हुआ? रुचि प्रजापति के साथ। आकुति का विवाह जब रुचि प्रजापति के साथ हुआ तो उनके पुत्र हुए यज्ञ, और यज्ञ का विवाह हुआ दक्षिणा से। और यज्ञ का जब दक्षिणा से विवाह हुआ तो उनके 12 पुत्र हुए। जैसे गीता में कई प्रकार के यज्ञ कहे गए, और यज्ञ के साथ द्रव्य यज्ञ जोड़ दो, दक्षिणा जोड़ दो, उसका फल क्या है? वही पुत्र है। तो 12 पुत्र कौन हुए? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इत्म, कवि, विभु, स्वर, सुदेव, रेचन, द्विविद। ये 12 पुत्र हुए, और ये 12 पुत्रों का विवाह जो है उत्तम कुल में कराया, और इसी में हुए अत्रि ऋषि, इसी कुल में। अत्रि ऋषि की पत्नी कौन थी? अनुसुईया। 5 सती में एक सती माता अनुसुईया। अनुसुईया इतनी पातिव्रत धर्म का पालन करती थी कि उन्होंने अपने संकल्प के जल से ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बालक बना दिया। कथा जानते हैं माता अनुसुईया का? भागवत में तो विस्तार से नहीं है, संक्षिप्त में है। कहा अत्रे पत्ने असूया श्री विज्ञा सुयसा सुतान दत्त दुर्वासा सोम में ब्रह्म संभवान। जब बढ़िया से रखो भाई, किसका चैनल है? एसडी मंदिर का बढ़िया। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अब खड़ा ज्यादा देर नहीं रहना। अब इस प्रकार क्या हुआ? माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को, सतीत्व के प्रभाव को देख करके लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का ऐसे कैसे मान लेंगे? अपने पति को भेजा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि उनकी परीक्षा लीजिए, और परीक्षा लेने के पश्चात ही मैं मानूंगा। आइए इस कथा को ज्यादा न बढ़ाते हुए 2 पंक्ति में सुन ले। अरे माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। कब? जब ब्रह्मा विष्णु आए, कहे भिक्षा लेंगे। कैसे? वस्त्र विहीन। तो कहा इसके लिए तो बालक बनना पड़ेगा, और आप बालक बनोगे तभी तो हम वैसे तुमको भोजन पवाएंगे, भिक्षा देंगे। ऐसे कैसे देंगे? कहा नहीं, ऐसे ही देना होगा। तो भगवान ने जब जिद की तो माता अनुसुईया ने जल लिया और छिड़क दिया तीनों देवों पर, कहा जाओ बालक बन जाओ। और जब बालक बन गए तो 3 पालना पर तीनों भगवान को झुलाने लगे। माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती मैया तो अब चिंतित हो गए, हमारे पतिदेव आ क्यों नहीं रहे, क्या बात है? और जब तीनों देवी आई तो आकर के क्या देखती है? माता अनुसुईया ने
डाल दिया पालना। अरे झूल रहे तीनों ने बन करके लालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना। ताली के साथ आनंद से, भाव से। बालक के भांति प्रभु धर्म बचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन बचावे, बालक के भांति प्रभु धर्म बचावे। कभी रोए और कभी मुस्कावे, कभी रोए और कभी मुस्कावे। आओ पियो खेलोया, आओ पियो खेलोया, चलो कोई चालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना, झूल रहे तीनों ने बन करके लालना। बोले माता अनसुईया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन बहुत लंबा है, नहीं गाया क्योंकि कथा भी पूरी करनी है। अब माता अनसुईया के पास जब तीनों देवी आई, कहा माता हमें पति दे दा, हम बहुत दुखी हैं। तब माँ करुणामयी दयामयी होती है, उन्होंने तीनों को पति लौटा दिए और फिर अपने लोक में गए। तो उसकी यहाँ पर आता है कि अत्रि ऋषि का विवाह माता अनसुईया से हुआ। एक छोटी कन्या थी प्रसूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति से हुआ तो 60,000 पुत्र उत्पन्न हुआ और 60 को नारद जी ने बैरागी बाबा बना दिया, साधु बना दिया, सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी। अब शादी किए ही नहीं। ऐसा ऐसा प्रश्न बोले, ऐसा ऐसा बात पूछा कि संसार में दोनों ओर बहने वाली नदी क्या है? अरे तुम जानते हो ये दिन रात किससे चलता, किससे होता है? अरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, प्राणी मात्र का लक्ष्य क्या है? ऐसे ऐसे जब प्रश्न करने लगे तो कहा नहीं जानते। कहा इसके लिए तो हमारा चेला बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, अपनी इच्छा देनी पड़ेगी। देखो हम लोग आजकल दीक्षा लेते हैं पर अपनी इच्छा नहीं देते। हम गुरु जी को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। यहाँ बैठो, उधर बैठो, इधर चलो, इस घर में भी पैर रखो, उस कमरे में भी पैर रखो। वास्तविक दीक्षा का मतलब होता है मंत्र मने मंत्रणा, मंत्र ले ले और भगवान में एक रूपता रख करके ध्रुव जी की तरह, आगे कथा में आएगा। भगवान का जो रूप है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हाथ में, नीलांबुज शरीर है और उनके पद नख से दृष्टिपात करते हुए मुखारविंद का दर्शन करते हुए मंत्र जाप करते हैं। मंत्र आपको जहां निष्ठा हो, जहां श्रद्धा हो, जहां भक्ति हो, ले लीजिए और उसका पढ़ाई करिए, मतलब उसको बार बार जपिए, बार बार बोलिए। और जब आप बार बार बोलेंगे तो आपका संबंध उस परमात्मा से जब हो जाएगा तो वो आनंद आने लगेगा।
अब कई लोग चाहते हैं कि मंत्र दीक्षा ले, किससे ले? भाई आप कहीं से ले लो, जहां से आपको लगे कि लेना चाहिए ले लो। कई लोग हमको बोला कि हम भी लेना चाहते हैं, हमने कह दिया एकादशी के दिन ऐसे कुछ लोग वहां भी ले सकते हैं। क्या नाम है? विजय यादव। विजय यादव के घर पर जो लोग लेना चाहे वहां भी ले सकते हैं। एकादशी के बाद वाला दिन प्रतिपदा मंगलवार को जो लोग लेना चाहे दोपहर में यहाँ मंदिर प्रांगण में ले सकते हैं। और उसके बाद बुधवार को हवन यज्ञ होगा, तो जो लोग हवन यज्ञ के पश्चात लेना चाहते हैं तो उस दिन ले। पर लेने का एक ही उद्देश्य कि मंत्र लेना। देखो मंत्र क्या है? गोली के समान है। गोली हम हाथ से भी फेंक सकते हैं, और जब उसको बंदूक में भर करके चलाई जाती है तो उसका ताकत कई गुना हो जाता है। मंत्र तो वही है, सब कुछ वही है। अब बो और मो, बम 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 बोलते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा मंत्र हो गया? पर वही बम बम जब हम श्रद्धा निष्ठा के साथ बोलते हैं, और लोग बोलते बोलते सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर तक पहुंच जाता है, बम बम बोलते बोलते। एक बार हमको भी मन में हुआ, हम ये सब मानते नहीं है, पर मन में हुआ कि चलो जल लेंगे, तो हम कुछ बोलते ही नहीं थे, ना बम बम न नमः शिवाय, खाली सबको देखते थे। हमको देखने का बड़ा आदत था कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं। पर आधे दूर गए तो हम इतना थक गए कि चला ही नहीं जाता था। तब क्या करें? तो हमने भी धीरे धीरे मरता क्या नहीं करता वाली कहावत, अब बम बम बोलने लगे तो पता नहीं कहां से एक शक्ति आने लगी, और बम बम बोलते बोलते देवघर पहुंच गए, बहुत आराम से पहुंच गए और पूजा भी कर ली। तो मंत्र में वो शक्ति आ जाती है जब आप उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार जपते हो, और कोई उस मंत्र को दोहराता वो दूसरे को देता है, तो उसमें एक सिद्धता आ जाती है। सिद्धता माने सिद्ध हो जाए, माने फेंके जाए, और काचा फाके रहे, बोली ना भाव सिद्ध हो गए, वही सिद्ध अवस्था है। माने भक्त एकदम पक गया है, अब ये कच्चा नहीं है, इस पर अब संसार का कोई भी कच्चा रंग है ही नहीं, इतना पक गया है, सिद्ध हो गए, सिद्धि प्राप्त कर लेना। सिद्धि प्राप्त कर लेना मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ चमत्कार दिख जाएगा और हम उसको नमस्कार करेंगे। सिद्धि का मतलब है संसार की माया समझ लिए, और इसी माया में रहते हुए हम भगवान के आनंद का जो है उत्सव मना रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, और सुख आए दुख आए दोनों को एक समान समझ रहे हैं कि सुख भी झूठा दुख भी झूठा, सुख भी सच्चा नहीं है और दुख भी सच्चा नहीं है, दोनों झूठा है, दोनों सदा रहता नहीं है, ये जो जान लेता है हमेशा आनंद। तो इस प्रकार छोटी कन्या प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। जब 60,000 पुत्रों को नारद जी ने साधु बाबा बना दिया, सन्यासी मंत्र दीक्षा देकर के, क्योंकि नारद जी का एक ही मंत्र 12 अक्षर मंत्र वो जपते थे और वही सबको दिए, और हम भी भगवान श्री कृष्ण का उसी मंत्र को देते हैं और वही मंत्र हम भी जपते हैं। बहुत प्यारा मंत्र है, अभी गाएंगे उस मंत्र को हम लोग। और कुछ बीज मंत्र है, बीज मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, वो कान में बताया जाता है, और ये सब गायन मंत्र जैसे 32 अक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रिय 12 अक्षर मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, प्रहलाद को दिया और अनेक भक्तों को दिया। तो मंत्र में एक अलग ही शक्ति है, एक अलग ही ताकत है, इसलिए जहां से भी हो आप मंत्र ले ले, अब देर न करें, पता नहीं कब कल क्या हो, इसलिए ले करके बस अपना जपिए, अपना पढ़ाई कीजिए और उससे जपते हुए आप शांति मुक्ति मुक्ति को प्राप्त कीजिए। बोल प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, गुरुदेव भगवान की। 2 पंक्ति गुरुदेव पर गा लेते हैं, जब मंत्र की बात आई गुरु जी की याद आ गई। देखो जीवन का आधार हमारा क्या है वो तय करना पड़ेगा। आधार माने नींव, जो घर बनता है जिसका नींव जितना मजबूत होगा, आधार जितना मजबूत होगा, वो घर उतना ही ऊंचा उठेगा, और यदि नींव मजबूत नहीं है तो ऊंचा घर होगा तो वो गिर जाएगा, वो ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। उसी तरह से जीवन रूपी भवन का जब निर्माण होता है
तो उसका आधार नींव जितना मजबूत होगा तो उसका जीवन उतना ही ऊंचा होगा। और यदि नींव कमजोर होगा तो कहीं भी फंस जाएगा, कामिनी में, कंचन में, मान में, बड़ाई में, कहीं भी वो आसक्त हो जाएगा और अपना पतन कर लेगा। और यदि आधार मजबूत है तो उसको कोई गिरा नहीं सकता, टिका नहीं सकता और उसका पतन नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए महाराज जी का ये भजन हमें बहुत प्यारा लगता है। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। जब दुख पाते अटक अटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। जब आते अटकी अटक करी, सब आते हैं भूल भटक कर। एक तुम्हारे पास सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, कितना भी हो पैरन हारा, लिया न जब तक शरण सहारा। कितना भी हो तेरे यारा, लिया ना जब तक शरण सहारा। हो न सका वह पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, हो न सका एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार,
एक तुम्हें आधार। शूलपति रघुनाथ सद्गुरु एक तुम्हें आधार। एक तुम्हें आधार 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 सद्गुरु एक तुम्हें आधार। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राम देश राम। तो दक्ष प्रजापति के पुत्र नारद जी को गुरु बनाए और अपना उद्धार किए। पर दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया। गुस्सा आएगा ही, किसी को बेटे को कोई साधु बना दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा मायरा बोलू क्यों चार আমার ছেলে সাধু হয়ে যাক, কেউ চান সে চোর হয়ে যাক, ডাকাত হয়ে যাক, যেই হয়ে যাক যেন साधु ना हो। असाधु होके क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? उसको बोलेंगे अरे साधु होने से तो साधु तो यही वस्त्र हो जाए, सही वस्त्र हो जाए। साधु होते गए अरे तो तुम्हें जे खाने आचो सही खाने हो जाए। ऐसे ही बात सही है। साधु माने अच्छा बढ़िया, बढ़िया होने के लिए कहीं जाने और आने की जरूरत नहीं है। पर ऑनेस्टी हमारे जीवन से चली गई है। हम लोग बस बोलने के लिए बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, কিন্তু ভগবানের ভজন কীর্তনে লেগে যায়। আমার কাছে তো অনেক টাকা আছে, পয়সা আছে, দুটো ছেলে ভালোই কাজ করছে, একটা ছেলে না হয় ধর্ম প্রচারে লেগে যাক, এটাও কেউ চান? काओ फकीर जी चाहते हैं कि आपका भी कोई पीढ़ी, आपका भी कोई भतीजा बाबा जी बन जाए? आप तो चाहते होंगे पर उसका माता पिता तो नहीं चाहते। क्यों चाहे ना यही लाइने आसते যতই পা ধরে নি তার পা ধুই। তো যদি সাধু হওয়া হতে ভালো তো বাড়ি থেকে এক এক জনাকে এই রকম গেরুয়া পরে হোক বা সাদা পরে হোক হলুদ পরে হোক সে ধর্ম প্রচারে চলে আসুক না। সে একজনাই হয়েছিল, उसका नाम था मंदाल शाह। मंदाल शाह নিজের ছেলেকে বলতো শুদ্ধোসি, বুদ্ধোসি, निरंजनोसी, संसार माया परिप्रजोतोसी। ए बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार माया है, तू इसका त्याग कर भगवाনের ভজনে চলে যা। एक एक করে সাতটি ছেলেকে সে সাধু করে দিল। রাজা বলল সবাই সাধু হয়ে যাবে, তাহলে এই রাজপাটটা চালাবে কে? तो जो उसका 8वां पुत्र हुआ छोटा बेटा वही राजपाट के लिए रह दिया। और उसको भी मां ने एक पत्र में लिखा कि जब तुमको दुख आए, परेशानी आए तो ये जो लिख के जा रहे हैं उसी समय खोलना और पढ़ लेना। शत्रु सेना आक्रमण করলো, এবারে ও কি করবে? তো ওর মধ্যে লেখা ছিল कि बेटा बस अपना कर्म कर, युद्ध कर, और आगे तो प्रभु की इच्छा ही बलवान है कि शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया परिप्रजोतोसी। সে কি করলো? নিজের ছেলেকে আবার রাজপাট দিয়ে বানপ্রস্থ ধর্ম গ্রহণ করে সন্ন্যাসী চলে গেল। तो ठीक है साधु नहीं बनना है तो पर 4 आश्रम तो हमारे जीवन में है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और हम सब गृहस्थी ही है। तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है कि नहीं आता? और वानप्रस्थ का क्या मतलब है? पीठ ঘরের দিকে, अमुक এই সার্বজনীন দুর্গা মাতা মন্দিরের দিকে। ওইখানে কখন কি পাঠ হয়, কখন ভজন হয়, কখন কীর্তন হয়, চলো গিয়ে শুনে আসি। আর ওতে যদি ভাগ নেয়ার, আমার অংশগ্রহণ করার যদি সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় তো সৌভাগ্যটাও যেন নিয়ে নিই। পিঠটা ঘরের দিকে। যদি ছেলে কিছু জিজ্ঞেস করে
বৌমা যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তবেই বলবো, কিন্তু নিজের দিক থেকে কিছু বলবো না, এটা কর সেটা কর। কেন এইবারে আমি 60-এর ঊর্ধ্বে, 60 মানে मूर्ख, और 60 के बाद 61, 62, 63 हिंदी में, यानी यदि 70 तक भी आप वानप्रस्थ नहीं लेते हैं तो आप मूढ़ ही हैं। এনার বই পড়লাম, ওর মধ্যে ছিল কে ক্ষমার যোগ্য আর কে ক্ষমার যোগ্য নয়। किसको क्षमा मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। देखो मूर्ख तो क्षमा के योग्य भी है, पर जो सठ है, जो मूढ़ है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। मूढ़ किसको बोलते हैं? मूढ़ माने जे जाने एटा भूल, एटा ठीक नय, तबु से ओइटा करे, ताके बोला है मूढ़। আর যে জানে না, অনজানেই